हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। तो ये पार्ट सेकंड होने वाला है जहां पर हम दूसरे मुद्दों को डिस्कस करने वाले हैं जो कि ये पड़ोसी ने बताया हुआ है। तो सबसे बड़ी बात ये वाली जो चल रही थी, अभी रेडिट पर बहुत कमेंट वायरल हो रहा था जहां कहा जा रहा था कि ये जो मैडम है जो कि साहिबा जी हैं, ये पहुंच गई थी मौदाहा और वहां पर जो फन्नी और ये हैं ये चले गए थे और इन्होंने निकाह वगैरह कर लिया था। ये सारी बातें खुलकर आ रही थी और ये काफ़ी बोला जा रहा था कि अगर ये रियलिटी होती, ये सच होता, तो क्योंकि नेहा के रिलेशनशिप हैं, फैमिली टर्म्स थे इनके संग, इनका दूर का रिश्ता लगता है, दूर का क्या काफ़ी करीबी ही रिश्ता है वो। तो वहाँ से जो नेहा है उनको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रही है। तो अगर ये वाली बात सच्ची थी तो ऐसी इन्फॉर्मेशन अभी तक नेहा ने शेयर क्यों नहीं की? उनको तो ये ज़रूर मालूम होगा, अगर मतलब ये जो साहिबा है इन्होंने ऐसा किया है। तो यहाँ पड़ोसन ने भी ये चीज़ रिवील की है। अब ये नहीं पता कि निकाह हो गया था या नहीं, क्योंकि पड़ोसन ने उस चीज़ को क्लियर नहीं किया है, बट इन्होंने ये ज़रूर बताया है कि जो मैडम और ये जो साहिबा हैं इनके बीच में प्रॉब्लम्स होने लग गई थी। जनाब मैडम और साहिबा के बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई थी तब से, जब से साहिबा ने अपना नया फ्लैट लिया और उसमें इंटीरियर का काम जो है मैडम ने किया, और इससे नाखुश थी कहीं ना कहीं साहिबा, और दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स होने लग गई थी क्योंकि साहिबा आगे बढ़ रही थी और इससे भी इन लोगों को दिक्कतें थी। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग गए थे और साहिबा क्या कर रही थी, उसी बीच काफ़ी लड़कों के साथ इन्वॉल्व हो रही थी, काफ़ी लोगों के साथ उनका उठना बैठना, बातचीत, चैटिंग वगैरह ये सब स्टार्ट हो चुका था। और ये भी जो जनाब है उनको पसंद नहीं आ रहा था। और फिर इन लोगों ने डिसाइड किया कि क्योंकि साहिबा थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में जा रही हैं तो इनकी जल्द से जल्द शादी करा देनी चाहिए, इनकी शादी के लिए वगैरह देखा जाना चाहिए। तो वो सब ये बातें होने लग गई थी फैमिली में, और इसी से जो साहिबा हैं वो गुस्सा हो गई थी, नाराज़ हो गई थी और वो कहीं और नहीं जाना चाहती थी। तो वो फन्नी के पास पहुंची और सीधे वहां जाकर उन्होंने तहलका काटा था। वहां पर जाकर ही उन्होंने काफ़ी सारा ड्रामा किया था, जैसा कि आप सुनते हो हमेशा कि इन्होंने धमकी वमकी दी थी कि मैं अपने साथ कुछ कर लूंगी ये वो। और वही वाला जो इंसिडेंट है वो कई बार शेयर किया है लोगों ने टाइम टू टाइम, और उसी को शायद कहा जा रहा है कि ये वहां पर ये फोर्स कर रही थी कि शादी कर लेते हैं चलकर, मतलब निकाह वगैरह कर लेते हैं। अब ये नहीं पता कि निकाह हुआ था या नहीं हुआ था, क्योंकि उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्ड चीज़ें ना तो पड़ोसन ने बताई हैं और ना ही कभी नेहा ने बताई हैं। लेकिन अब ये बातें उठी हैं तो ऑब्वियसली नेहा इस चीज़ को लेकर आएंगी, वो अपने पॉडकास्ट में इस चीज़ को ज़रूर क्लियर करेंगी कि दोनों ने क्या निकाह पहले ही पढ़ लिया था, क्या पहले ही सब कुछ डिसाइड हो गया था, या फिर ये एक बगावत थी जिसके बाद जो ये फैमिली है, यहाँ से भी फैमिली और उनकी मतलब जो फन्नी की फैमिली है वो भी राजी तब हुए जाकर। तो ये सब आगे आपको पता चल ही जाएगा। तो ये था जो साहिबा और फन्नी के निकाह को लेकर बातें उठ रही थी उस पर। अब आ जाते हैं नहर के ऊपर। तो नहर भी काफ़ी कनिंग लड़की है, बहुत ही मौका परस्त है, ये पड़ोसन का कहना है। वो भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है लड़कों में और उसमें। अब ये नहीं पता वो कितनी बिगड़ी है या कुछ, लेकिन वहाँ पर वो थोड़ा सा अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करती है। वहाँ पर वो किसी की नहीं सुनती है, उसको पैसे भेजे जाते हैं। अब ये पैसे को लेकर मुझे थोड़ा सा मतलब अजीब फील हुआ कि 500-700 रुपए में, 500 रुपए या 700 रुपए में क्या ही होता है। वो अमाउंट भेजा जाता है जो कि नहर है उसको। अब जो नहर है वो करती क्या है, इस अमाउंट में बोला जाता है कि वो अपना रिचार्ज करवाएगी, साथ ही साथ वो नानी का रिचार्ज भी कराएगी, नानी के लिए प्रोटीन वगैरह शेक वगैरह का प्रबंध करेगी, और भी जो छोटी मोटी चीजें हैं उसमें यूज करेगी, जैसे कि मोमोज खाना, ये करना वो करना। अब मंथली अगर 500-700 रुपए की आप बात करो, ये बिल्कुल लगते ही नहीं है, कुछ भी नहीं लगते हैं। मतलब रिचार्ज ही यार आजकल कितना महंगा हो गया है, तो मुझे नहीं लगता कि इतने में कुछ हो सकता है। अब साहिबा और ये जो मैडम है या जनाब है, जैसे कि जनाब ने कहा था कि उन्होंने नानी को मतलब वो नानी की जिम्मेदारी लेने को तैयार थे, हालांकि नानी अभी तक यहाँ नहीं है। और वहाँ भी अगर मान लो नानी रह रही हैं, आप कुछ करके नहीं दे रहे हो, आप उनका घर अच्छा नहीं मेंटेन करा रहे हो, वॉशरूम वगैरह की व्यवस्था नहीं कर रहे हो, तो एटलीस्ट पैसे इतने तो भेजो कि वो अपने ऊपर खर्च कर सकें, अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ कर सके। लेकिन नहीं, 500-700 रुपए भेजे जाते हैं। उसमें क्या होता है किसी बंदे का, वो भी कहा जा रहा है कि साहिबा भेजती हैं। तो उसमें जो है नहर इतनी सारी जिम्मेदारियां संभालती है, तो नहर नहीं कर पाती है, मैनेज नहीं हो पाता है। तो वो अपने मोमोज और ये दूसरे जो फास्ट फूड है इसकी व्यवस्था करने के लिए, लड़कों के आगे थोड़ा सा दिखावा करने के लिए, वो ये पैसे अपने ऊपर इन्वेस्ट करती है। नानी को एक बॉटल दिलाई जाती है, प्रोटीन शेक का एक डब्बा दिलाया जाता है जो कि उन्हें साल भर चलाना है। और अगर बाय चांस वो खत्म हो जाता है तो जो नहर जी हैं वो कुछ और व्यवस्था करती हैं, वो किसी किसी के घर जाकर बॉर्नवीटा और ये सब लाकर नानी को दे देती हैं और बोल देती है कि ये चॉकलेट फ्लेवर का है, तुम इसको खाओ, इसको पियो। तो भाई ये सब यहाँ चल रहा है। इसके अलावा इतनी कनिंग हो चुकी है नहर और इतना उसका ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि वो अपने वहाँ की सारी जानकारियां लोगों के घर जा जाकर लाती है और
जाकर जो है साहिबा जी को बताती है, इसलिए साहिबा जी ने उसको वहाँ पर रखा हुआ है, इसलिए उसको इतना प्यार और इतना सम्मान और इतने कपड़े दिलाए जाते हैं, ताकि वो ये सारी चीज़ें इनके कानों तक पहुँचाती रहें। यही नहीं भाई, यही नहीं, माताजी से उनकी काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ हो जाती हैं, जो उनकी स्टेप मॉम है, तो उनसे इनके रिश्ते नहीं उतने अच्छे हैं। अब वो अगर काम करने को बोलती हैं कुछ, तो जो नहर है वो काम तो करती नहीं है, ऊपर से करती क्या है कि उनका रिकॉर्डिंग वगैरह कर लेती हैं। जब इनके बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं, नहर या उनकी स्टेप मॉम के बीच में, तो वो थोड़ा बहुत साहिबा को लेकर कुछ बोल देती हैं। ऑब्वियसली बोलने का कारण यही होगा, क्योंकि उनको भी लगता है कि ब्रेन वॉश यहाँ से किया गया है। तो जब ये सारी लड़ाइयाँ होती हैं और वो साहिबा को लेकर चीज़ें बोलने लगती हैं, तो नहर उसको भी रिकॉर्ड करके साहिबा को भेज देती हैं। तो ये कर रही हैं नहर यहाँ से। और इसके अलावा नहर जो है इनकी वहाँ पर एक तरीके से, आप कुछ भी कह लो, मैं थोड़े से हार्श शब्द नहीं लेना चाहती हूँ, बट ये उनके वहाँ पर एक तरीके से मेड है उनकी वहाँ पर। साहिबा के जाने से पहले वो साहिबा का घर, साहिबा का कमरा और पेटी खाला का कमरा, पेटी खाला का घर, ये सब वो मैनेज करती हैं, उसको साफ करने का काम करती हैं। तो इसीलिए उनको इतना ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। जब वो यहाँ आती हैं तब भी, या फिर वहाँ रहती हैं तब भी, उनको बड़ा प्रेम से रखा जाता है। अब क्योंकि नहर की बात चली है और काम की बात चली है, तो एक काम और याद आता है जो कि किज़ा करती हैं, किज़ा या पेटी खाला। भाई हमारी इतनी क्या कहूँ मैं, इतना ज़्यादा पैसे वाली जो हमारी साहिबा जी हैं, जिनके पतिदेव बोलते हैं कि मैं दूसरों के बापों को भी खरीद सकता हूँ, इनके घर में इतना पैसा नहीं है कि ये वॉशिंग मशीन ले लें। इनके घर में वॉशिंग मशीन नहीं है, इनके घर में हाथ से कपड़े धोए जाते हैं। तो जो साहिबा हैं, उनके कपड़े हों, चाहे बेबी के कपड़े हों, चाहे फन्नी के कपड़े हों, और हर तरीके के कपड़े, इवन अंडर गारमेंट्स तक, जो कीज़ा हैं वो धोती हैं, और कीज़ा की जो माँ है यानी कि पेटी खाला, वो धोती हैं। अब वॉशिंग मशीन है आंटी जी के घर पर, यानी कि शर्मीली जी के घर पर है वॉशिंग मशीन, तो वहाँ ये लोग कपड़े नहीं धो पाते हैं। जो बड़े बड़े कपड़े हैं, जैसे कि बेडशीट्स हो गए या पर्दे हो गए, ये सब वो धोने के लिए महीने में 2 बार केवल आंटी के घर पर जाते हैं, मतलब शर्मीली जी के घर पर जाते हैं, और वहाँ पर जाकर धोते हैं, केवल महीने में 2 बार। इससे ज़्यादा ये नहीं जाते हैं, क्योंकि जब बिल ज़्यादा आ जाता है, 1100-1200 रुपए से ऊपर का बिल अगर आ जाता है अम्मी के घर का, तो जो शानू भाई हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और वो सबकी अकल ठिकाने ला देते हैं। वो बहुत ज़्यादा बातें सुनाते हैं। वो उस घर के, मैं क्या कहूँ, मेल, वो ऐसे मेल हैं जो डोमिनेट करते हैं सबको। तो वो जो है तहलका मचा देते हैं, वो जो है काफ़ी ज़्यादा बवाल कर देते हैं। इसीलिए ऐसा नियम कानून है। मतलब साहिबा जी एक वॉशिंग मशीन नहीं ले सकती हैं भाई, फुल्ली ऑटोमेटिक वाली ले लो वॉशिंग मशीन। किसके घर में आजकल वॉशिंग मशीन नहीं होती है? और स्पेशली आप लोग तो इतना ज़्यादा मतलब कमाते हो, आपके घर में अगर स्पेस की कमी है, तो वो जो फुल्ली ऑटोमेटिक आती है वो बहुत कम स्पेस लेती है और अच्छा काम भी कर देती है। बिजली के बिल की आपको क्या टेंशन है? बट ये मैडम नहीं ले रही हैं, शायद वो भी लेंगी तो इनको लोन वगैरह लेना पड़ जाएगा। फ्लैट वगैरह भी अभी लोन पर लिया है ना, वैसे ये दूसरों के बापों को खरीदते हैं। अब आ जाती है ड्रिंक की बात, जो कि पहले भी मैंने डिस्कस की हुई थी, जो कि आंटी के ड्रिंक को लेकर हो रही थी। अब अंकल के ड्रिंक को लेकर भी बातें हैं, मतलब जो मैडम के जो पिताजी हैं, जो कि आर्मी पर्सन रह चुके हैं, उनकी बातें। तो वो भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी जगह रह रहे थे पहले, इन्हीं के सोसाइटी के आसपास उनकी सोसाइटी थी, काफ़ी पॉश इलाके में थी। तो उससे क्या होता था कि उनका टाइम नहीं कटता था, तो वो बेचारे कुछ ना कुछ अपना देख लेते थे। कभी वो कंप्यूटर क्लासेस, तो कभी वो कुछ शूटिंग वगैरह क्लासेस जाने लगते थे कि मैं कुछ सीखूंगा, कुछ बनूंगा। लेकिन वहाँ जाकर होता क्या था कि वो थोड़ा सा फ्री होने लगते थे। अब इंसान फ्रस्ट्रेट होता है तो अपने घर की पूरी राम कहानी सुनाने लग जाता है। तो वो सुनाने लग गए होंगे कुछ इनके बारे में या अपनी बेटी के बारे में कि भाई हमारे साथ ये होता है, वो होता है, वो होता है। तो उससे इन लोगों को, स्पेशली जनाब को बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो वो जनाब जो है चिपिका मैडम को काफ़ी बातें सुनाते थे। चिपिका मैडम भी थोड़ा बहुत भेजती थी पैसा, ऐसा नहीं है कि नहीं भेजती थी। तो चिपिका मैडम को जब जनाब ने हड़काया, तो फिर जो उनके फादर हैं उनके ऊपर फोर्स किया गया। तो वो अब ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ का रेंट 10,000 रुपये महीना है। अब मुंबई के आसपास के इलाकों में भी अगर इतने में आपको कहीं फ्लैट मिल रहा है, तो वो कैसे कंडीशन में, कैसे लोकेशन में होगा, इसके आप खुद ही समझदार हो। और वो भी ड्रिंक वगैरह करते हैं, तो उससे जो है जनाब को प्रॉब्लम है। उनके घर में कोई खाना वगैरह बनाने जाती थी और वो जाकर कंप्लेन कर देती थी जनाब से कि वो पी रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे, तो उससे भी जनाब को प्रॉब्लम थी। लेकिन जनाब की खुद की बहन का जो पति है, वो 2:30 बजे ड्रिंक करके आता है और सोसाइटी वालों से लड़ता है, न जाने कैसी कैसी बातें करता है, उससे जनाब को प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थोड़ी सी दोगली चीज़ें हैं जो कि निकल कर आती हैं। अभी मैंने यही सेम चीज़ आंटी वाले ड्रिंक वाले मैटर को लेकर करी थी और दोबारा मैं कर रही हूँ क्योंकि दोबारा से मैटर उठाए। अब आ जाते हैं चिपिका मैडम की डॉटर के ऊपर, उनके ऊपर भी खुलासे हुए हैं। तो जो उनकी डॉटर है, उनको लेकर बोला जाता था कि वो स्पेशल चाइल्ड है और इन्होंने अबैंडन कर रखा है, ब्ला ब्ला। लेकिन पड़ोसन का कहना है कि अबैंडन वगैरह नहीं किया है, मतलब स्वीकार नहीं करते ये लोग कैमरे के आगे। बाकी अंदर ही अंदर जो चिपिका मैडम है, वो जितना बन पड़ता है अपनी डॉटर के लिए करती हैं, पैसे भी भेजती हैं। वहाँ से जो डॉटर की दादी हैं, यानी कि इनकी जो एक्स सासू माँ है, वो भी बच्ची का ख्याल रखती हैं, वो भी ध्यान रखती हैं। और उनके जो एक्स हस्बैंड है, वो भी पूरा ध्यान
देते हैं बेटी के ऊपर। और बेटी अब स्पेशल चाइल्ड नहीं है, वो ठीक हो चुकी है, रिकवर कर चुकी है, बहुत अच्छी लड़की है और उसकी एज भी इन्होंने बताई है कि वो लगभग 18-19 साल की है। और टाइम टू टाइम ये लोग मिलने और उसकी देखभाल करने जाते हैं जब भी इन्हें वक्त मिलता है तो, या उनकी पुरानी वाली फैमिली को अगर वक्त मिलता है तो वो भी आकर देख रेख करते हैं। अब इनके कंटेंट पर आते हैं, तो कंटेंट को लेकर जो उन्होंने बातें करी हैं वो अगर आप मैडम जनाब का अब रिसेंट वाला व्लॉग देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। तो इन्होंने बताया है कि कंटेंट डिस्कस होता है, इनकी खुद की टीम है जो कि पीआर टीम जिसको कह लो आप, या जो भी मैनेजर वगैरह, तो वो डिस्कस करते हैं क्या हो रहा है। अब वो सोसाइटी में जब ये लोग टहलते हैं, वॉक पर होते हैं या कुछ होते हैं, वैसे वहां पर डिसाइड हो जाता है या कुछ ऐसे करके हो जाता है। या फिर अगर घर में हो रहा होता है तो घर में जो इनके हाउस हेल्प वगैरह है वो जाकर यहाँ वहाँ बता देते हैं कि क्या होना है क्या नहीं होना है। जो कुछ भी होता है वो सोच समझ कर होता है। अगर मैडम ये बुके वगैरह दे रही हैं जनाब को तो वो भी सोच समझ कर होता है, क्योंकि सबको पता है कि लड़का तो ये सब करता है, अगर लड़की करेगी तो कैसा इंप्रेशन आएगा और वो थोड़ा सा एक्सेप्शन हो जाएगा। तो इसलिए ये चीज़ें की जाती हैं जिससे कि एक ऑडियंस के बीच में वो बातें हों कि अरे ये महिला क्यों दे रही है, महिला दे रही है, देखो इसका पति उतना प्यार नहीं करता, तो इसके अराउंड बातें हों, चीज़ें बने, और ये जानबूझकर ऐसा किया जाता है, कराया जाता है। इवन जो मैडम अभी बीमार हैं और इनको हॉस्पिटलाइज होना है तो उसके लिए भी स्क्रिप्ट पूरी तैयार थी, जो कि ये पड़ोसन बता रही थी कि पहले वहाँ पर जाएंगे और थोड़ा सा इमोशनल सीन क्रिएट करेंगे, फिर ये हॉस्पिटल जाएंगी, फिर वहाँ पर जो इनका बेटा है बेबी रू है वो अपनी जो नानी है उनके संग जाएगा, फिर वहाँ पर एक इमोशनल सीन होगा, फिर जो है साहिबा और फन्नी जाएंगे, फिर वहाँ पर एक इमोशनल काइंड ऑफ थिंग दिखाई जाएगी। तो ये सब इन्होंने बताया था, और जो बताया था वो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो कि मैडम जब हॉस्पिटल जा रही थी तब तब उन्होंने बेबी के संग थोड़ा सा इमोशनल वो करने की कोशिश की है। हालांकि जनाब दूर खड़े थे, जनाब केवल देख रहे थे, क्योंकि एक्टिंग तो प्रॉपरली जो मैडम है वो कर पाती हैं। अब काफ़ी लोग बोलते हैं कि आपको रियली लगता है कि वो बीमार है या नहीं, तो मुझे नहीं पता वो हैं या नहीं, बट उन्होंने कहा है तो मैं उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मैं खोदना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि बीमारी एक ऐसी चीज़ होती है और ये वाली बीमारी तो बहुत ही मतलब बुरी बीमारी इसको बोला जाता है। तो इसको लेकर मैं कोई भी कमेंट, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि भाई ये चीज़ों पर मजाक और या जो भी क्वेश्चन मार्क लगाना मैं नहीं सही समझती हूँ। अगर वो झूठ बोल रही हैं या सच बोल रही हैं वो जाने कर्माज उनके, बट इसके आगे मैं ज़्यादा कुछ इस पर मैं कोई टीका टिप्पणी करना प्रेफर करती नहीं हूँ, क्योंकि भाई ये बहुत खतरनाक चीज़ है। जिन्होंने इस चीज़ को झेला है या जिनके घर में है, स्पेशली जिनके घर में फैसिलिटीज़ नहीं हैं, उतना ज़्यादा उनके पास अमाउंट भी नहीं है कि वो उस पर स्पेंड कर सकें, उसको ठीक कर सकें, तो भाई उन वो ही समझ सकते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। तो मैं ज़्यादा उस पर नहीं बोलना चाहूँगी, बस मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये बहुत लकी हैं कि इनके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर ये इन्हें बीमारी हो रही है तो ये उसका इलाज करा सकते हैं, बहुत अच्छे से करा सकते हैं, और तभी ये उस बीमारी को हाईलाइट करके उसको भी थंबनेल और क्लिकबेट और ये बनाकर और धुआं और ये सब करके उसको ये लोग मोनेटाइज कर पा रहे हैं। तो वो अब मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी उस पर। तो वो जो भी है, जो भी जैसा भी है वो जाने, बट हाँ ये जो मूवमेंट उन्होंने बताए थे कि ऐसा ऐसा डिसाइड हुआ है वो यहाँ से ही दिखना स्टार्ट हो गया। और यहाँ मैडम इतनी बीमार है, एक पॉइंट ज़रूर मैं रेस करना चाहूँगी, इनका ब्लॉग आया था, बाकी और कोई पॉइंट्स रह रहे होंगे तो हम नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में जब इनका कोई ब्लॉग डिस्कस करेंगे तो वहाँ कर लेंगे, नहीं तो अभी पड़ोसन कोई ना कोई खुलासा फिर करेंगी तो उस पर हम डिस्कस कर लेंगे, कुछ रह गया होगा तो। बट एक चीज़ मुझे ये मैडम और जनाब के ब्लॉग की अभी डिस्कस करनी है। तो वहाँ पर हुआ क्या था कि मैडम ये बोल रही थी कि मुझे आप पर बड़ी दया आ रही थी, आप रोज़े के दौरान मेरी जो फाइल्स है वो लेकर यहाँ वहाँ दौड़ रहे थे। मतलब मैडम ठीक है भाई, आपके पतिदेव बहुत अच्छे हैं, बहुत उनको अप्रिशिएट करना चाहिए भाई। आप एक काम क्या करो, आप सुबह शाम उनके चरण धोकर पी लिया करो। मतलब एक तरफ आप इतनी बड़ी बीमारी से जूझ रही हो जिसके बारे में सोचना कल्पना करना भी लोगों के लिए मतलब हॉरर वाला जो काइंड ऑफ थिंग हो जाता है, मतलब ऐसा नाइटमेयर जिसको कोई याद नहीं करना चाहता है, वो चीज़ है। और आप उस बीमारी के आगे ये बोल रही हो कि आपका पति अगर ये सब कर रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए। क्योंकि लास्ट टाइम भी आपने ये चीज़ें, वो जो वादा वादा वाला वीडियो था, आपने कैसे बताया था कि मेरी बीमारी में इन्होंने ये किया वो किया। भाई ठीक है, पति है, वो नहीं करेगा तो कौन करेगा? बीमारी में क्या वो नहीं करेगा? क्या आप नहीं करती? आपका पति बीमार होता तो हर वक्त चने के झाड़ पर जनाब को बैठाना, उठाना, वहां पर रख देना, ऊपर सबके सर पर रख देना, ये कितना सही है भाई? आप अपने सर पर रखकर घूमती हो, ठीक है। अब क्या चाहती हो आपकी ये सब बोल बोलकर ऑडियंस भी वो चीज़ बार बार हाईलाइट करे, ऑडियंस भी बोले हाँ भाई जनाब बहुत अच्छे हैं, जनाब तो भाई कोई पति नहीं करेगा जो वो कर रहे हैं। ऐसा ऐसा बोलना चाहिए क्या भाई? हर पति पत्नी के बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है, इतना प्यार होता है कि वो करेंगे भी, उनका ही बनता है करना, और कौन कर जाएगा यार? मतलब मैडम तो ठहरी, मैडम का तो कुछ ज़्यादा
क्या ही बताएँ मैडम तो मैडम, मैडम, मैडम। तो मैडम को लेकर ये सारी बातें भी हुई हैं कि भई वो इतनी भी डोरमैट नहीं है जितना लोग समझते हैं। बस वो वीडियो में दिखाया जाता है, बाकी उन्हें भी पता है कि हैंडल कैसे करना है लोगों को, तो वो बहुत ही परफेक्टली हैंडल कर जाती हैं इन लोगों को। जहाँ उनकी चलती है, बहुत अच्छे से चलती है। हाँ, जहाँ उनको लगता है कि यहाँ मुझे दब जाना चाहिए, तो वो दब भी जाती हैं। ऐसा कुछ पड़ोसन का खुलासा है। तो ये था मेरा आज का पॉडकास्ट। आप लोगों के जो भी ओपिनियंस हैं कमेंट सेक्शन में शेयर करना। और जो ये चैनल है, मैंने नाम बता दिया था वैसे तो पिछली बार कमेंट सेक्शन में, बट इस बार मैं इनका जो चैनल है उसका लिंक या फिर मतलब उनके वीडियो का लिंक मैं पेस्ट कर दूँगी यहीं कमेंट सेक्शन में, तो आप लोग जाकर देख सकते हो।